वो इतने बड़े मतलब एक नेता, इतने बड़े आदमी बकरी चुराएंगे क्या? भैंस चुराएंगे? तुम्हारा कोई मतलब एक मार हड़बंगे? अरे तो जमीन है का इस टाइप के तो बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, क्या वो बकरी चोरी करेंगे, भैंस चोरी करेंगे, किताबें चोरी करेंगे? विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर आ गया है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। क्या माहौल है, इसी को जानने के लिए रामपुर 35 विधानसभा चमरवा में हम मौजूद हैं। ठंड तो चरम सीमा पर है, लेकिन चुनावी माहौल भी गर्म हो गया है। तो लोगों का क्या कहना है कि ठंड के साथ साथ चुनावी माहौल क्या है। तमाम सारे लोग हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हाथ ताप रहे हैं ताकि राहत मिल सके, ठंड से बचाव हो सके। अब इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं। हम है और जहाँ ठंड चरम सीमा पर है तो वहीं अब चुनाव भी चरम सीमा पर आ गया है। तो माहौल क्या है चुनाव का? भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद याकूब एडवोकेट है और इस वक्त आप ग्राम पंचायत नंगलिया कासमगंज ब्लॉक सैदनगर और विधानसभा 35 चमरवा में मौजूद हैं। इलेक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी नसीर खां विधायक थे, मौजूदा में नसीर खां विधायक हैं और आने वाले टाइम में भी इंशाअल्लाह ताला नसीर खां ही इलेक्शन जीतेंगे और विधायक बनेंगे। नसीर खां पर तमाम सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करा, कुछ आए नहीं हमारे बीच में। देखिए, नसीर खां ने जहाँ जहाँ उनके लोग हैं और जितनी भी उनकी विधानसभा में गांव हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्होंने आरसीसी नहीं डलाई है। विधायक का यही काम है कि अपने फंड से आरसीसी डला सकता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है नसीर खां मौजूद भी रहे हैं, आते जाते भी हैं, मेरे यहाँ भी आते हैं, मेरे गाँव में भी आते हैं। जो लोग कहते हैं कि नसीर खां लोगों के बीच नहीं रहते हैं, वो समाजवादी के और इंसानियत के दुश्मन हैं। भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि विधायक जी हमारे बीच आते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं और अब की बार क्या सोचकर वोट डालेंगे आप? देखिए, वो जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। आते हैं, देखते हैं, सच्चाई को लेकर चलते हैं और अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। सरकार भी ईमानदार है और जो सरकार में है वो भी ईमानदार लोग हैं। भाजपा सरकार में कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? भाजपा सरकार में योजना आपको मालूम है, आप पूरी यूपी में फिर रहे हैं, क्या बोला एक लाभ है? कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है बताइए, आप ही बताइए। उन्होंने तमाम राशन बांटे, हर घर में श्रमिकों को 1-1 हज़ार रुपये दिए और तमाम कोरोना काल में लोगों की मदद करी है। तो क्या कहेंगे? मतलब राशन बांटे, राशन तो पीछे से बढ़ता चला आ रहा है। कोई आज नया थोड़ी बढ़ रहा है कि साहब नया बांट दिया मतलब कि भाजपा ने है। और राशन की रही राशन की बात, तो राशन के साथ तो बहुत कुछ चाहिए ना। क्या राशन को आप मतलब एक खाली पंखों के पेट भर लोगे आप? किसानों के लिए भी तो किसान सम्मान निधि दिए। किसान सम्मान निधि क्या दिए? मतलब कि जहाँ जहाँ देखोगे आप, जहाँ भी देखोगे तो मारा मारी है, काटा काटी है किसानों की। कितनी मतलब कि धरना दिया, कितनी ठंड में रहे, कितने लोग मरे हैं, कहाँ कहाँ मतलब कि लोगों ने अपने कैसे कैसे टाइम काटे हैं। क्या पता मतलब कि तो घरों में जाकर देखो किसी घर खाना है या नहीं है, नमक है या नहीं है। नमक सबसे छोटी चीज़ है। क्या नाम है आपका और अब की बार क्या सोचकर वोट डालेंगे? मेरा नाम मुमताज़ अली है जी। बाकी समाजवादियों की वोट डालेंगे और उन्हीं कामयाबी दिलाएंगे। आप क्या कहते हैं? क्या 2 मिनट समाजवादी। क्यों? बस सही है, समाजवादी सरकार अच्छी है। चलिए, तमाम सारे लोग तो बोल रहे हैं कि समाजवादी होना चाहिए, लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो मुस्तफ़ा हैं, आपके बीच आए होंगे। कांग्रेस से यूसुफ अली जो आपके बीच आ रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों को किस नज़रिए से देखते हैं और उनको क्यों मौका नहीं देना चाहते आप लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों में इलेक्शन है। समाजवादी नंबर 1 पे चल रही है, 2 पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कांग्रेस का कोई रूल नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ना ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो ही हाल बीएसपी का, ना ही बीएसपी की कोई स्टेटस है और ना बीएसपी की सरकार बनेगी। इसलिए कांग्रेस को वोट देना और बीएसपी को वोट देना, और हम अपने वोट अगर इस तरीके से बांट देंगे तो वो बीजेपी के खाते में चले जाएंगे। हम अपने वोटों को बिल्कुल भी तकसीम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वितरण नहीं करेंगे। जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जो पार्टी मजबूत है, जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है, हम उसे वोटिंग करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल से तो सेंट्रल सरकार में रही है, 5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार में है। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए नौकरियां नहीं है। अगर किसी भी प्रदेश का या देश का या घर का बच्चा पढ़ा लिखा हो करके और उसे नौकरी नहीं मिलेगी और वो रोडों पे घूमेगा, तो इससे ज़्यादा बड़ी बेरोज़गारी देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए कोई नहीं है। इसलिए हम वोटिंग नहीं करेंगे और मैं नहीं करूँगा। मेरे हिंदूज़ भाई भी जो पढ़े लिखे हैं
वो भी नहीं करेंगे। अभी आपने कहा था कि राशन, तो राशन ये नहीं दे रहे, राशन पहले से बढ़ता चला आ रहा है। और ये राशन का 5 किलो यूनिट का जो प्रोविज़न है, ये सेंट्रल सरकार में जब कांग्रेस पार्टी थी उसने एक्ट बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया है जो इनके अपने हाथ का एक्ट हो, इनके अपने हाथ का कानून हो और इन्होंने कुछ वितरण कराया हो। अच्छा, ये बताइए कि जो सांसद आजम खान पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि उन्होंने बकरी चोरी करी, भैंस चोरी करी, तमाम सारे मुकदमे हैं, अब वो सीतापुर जेल में है, क्या कहेंगे? इसमें कहने की क्या बात है कि तो साफ साफ सामने है। क्या वो इतने बड़े मतलब एक नेता, इतने बड़े आदमी बकरी चुराएंगे? क्या भैंस चुराएंगे? तुम्हारा कोई मतलब है कि माल हड़पेंगे? उन पर किसी चीज़ की कमी है? ये तो सब झूठे मतलब मुकदमे हैं, बेमतलब में मुकदमे हैं। और ये कोई ना कोई मतलब है कि बीजेपी पार्टी कोई ना कोई बलदा ले रही है। इसमें कोई वो नहीं। राजा आजम खान के जो मुकदमे हैं उस पर क्या कहेंगे? अरे तो मुकदमे तो नाजायज ही है, कोई जायज थोड़ी उन पे। अरे जो आदमी करोड़पति हो, अरबपति ऐसा मान लो, या सांसद हो, वो एक बात सुनो, भैंस या बकरी चुराएगा? भैंस और बकरी थोड़ी चुराएंगे। यहाँ के लोगों ने मुकदमे कराए, कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ले ली हमारी, ज़मीन दिलाओ। अरे तो जमीन है कहाँ अपनी? एक बात सुन ले लो, अगर है भी तो तुम्हारी, अरे करो इतला। अगर है तो उन्होंने तो आज तक बेनामे कराए सब, और बेनामे एक आध रह भी गया होगा तो चलो दोबारा हो जाएगा। अरे जो बेनामा रह भी आया है वो दोबारा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि साहब छीन ली ज़मीन या उन्होंने धोखा करा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तमाम सारे लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है कि जो परिवार पर तमाम सारे मुकदमे दर्ज हो गए, सरकार कह रही है कि गरीबों की ज़मीनें कब्जा रखी हैं आजम खान ने? सब 420 ही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई किसी की ज़मीन नहीं कब्जाता है। ज़मीन खरीदने का एक प्रोसेस होता है कि उसे बयाना दे दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, रजिस्ट्री की जाती है। और अगर ज़मीनें खरीदी थी तो अब से 13 या 14 साल पहले खरीदी थी। अब 13 या 14 साल के बाद लोगों में ऐसी क्या परेशानी आई जो उन्होंने मुकदमे किए हैं, इसका मंशा बिल्कुल साफ़ है कि ये बदले की भावना से और किसी साजिश के तहत मुकदमे कराए गए हैं और उनको बदनाम कराने की नीयत से। ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति 4 या 5 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, 9 मरतबा विधायक रहा हो, 3 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, वो व्यक्ति इतना बड़ा बेईमान कभी नहीं होगा। और जिस टाइप के मुकदमे लगाए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि एक आम आदमी पे ही मुकदमे ना लिखने चाहिए इस टाइप के। तो बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, क्या वो बकरी चोरी करेंगे, भैंस चोरी करेंगे, किताबें चोरी करेंगे? ये सिर्फ बदले की भावना से और कोई ना कोई उनके पीछे पड़ा हुआ बदले की भावना के मुकदमे, जेन्युइन मुकदमे वो नहीं है। और ट्रायल जब होगा तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब छूट जाएंगे ये मुकदमे। अब सरकार किसकी बनना चाहिए? आखिरी सवाल। समाजवादी अखिलेश। बीजेपी में बहुत काम हुआ है भैया। नहीं, हम अखिलेश की चाहते हैं, अखिलेश ही बनेगी। रामपुर विधानसभा चमरवा 35 के लोग थे, कहा कि किसकी सरकार बनेगी, माहौल क्या था, हमने आपको रूबरू कराई। तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। रामपुर से जिशान खान।